अभी सेवन्थ पैराग्राफ में जहाँ पे हमने ख़त्म किया वहाँ पे लास्ट लाइन फिर से देख लेते हैं एक बार। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे, या फिर इससे और पहले से देखते हैं। शी वॉज एन अर्नेस्ट लीडर, वो बहुत जो अपनी रिक्वेस्ट कर रही थी बहुत अर्नेस्ट वे में कर रही थी। अर्नेस्ट को आप कह सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही थी, बहुत ही सिंसियर वे में कर रही थी, बहुत लगन से कर रही थी अपनी अपील, अपनी रिक्वेस्ट। तो बहुत ही लगन से अपनी रिक्वेस्ट सबके सामने कर रही थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज़, और उसकी आंखों में आंसू थे। वो जो अपनी रिक्वेस्ट कर रही थी, अपना पक्ष रख रही थी, या अपना जो भी बात कह रही थी वो लड़की 9 साल की, वो लेखक के सामने अपनी बात बहुत ही अनुशासन के साथ, बहुत ही लगन के साथ वो अपनी बात को रख रही थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, वो जो थी रिक्वेस्ट कर रही थी, प्लीडेड रिक्वेस्ट कर रही थी, और आग्रह कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा आग्रह कर रही थी, बहुत ही सिंसियर वे में, बहुत ही लगन के साथ आग्रह कर रही थी। अलग अलग स्वरों में, अलग अलग करुणा से भरे, अलग अलग दुख से भरे स्वरों में वो अपनी बात को रख रही थी। दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो किसी के भी हृदय को जो है वो छू सकते थे, परिवर्तित कर सकते थे। यहाँ तक हो गया था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ भर गए थे, भरे हुए थे। माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, अब देखो इसको ऐसे पढ़ो, आई हैड नो रूम फॉर अनदर बास्केट, किसी और दूसरी बास्केट के लिए मेरे पास रूम नहीं था। रूम मतलब कमरा का मतलब नहीं है, रूम मतलब जगह नहीं थी। अब ये ट्रांसलेशन में आएगा, देखो कि मेरे पास जगह नहीं थी। आई हैव नो जगह, हम लोग बहुत सारे लोग कहेंगे आई हैव नो जगह, जगह नहीं आएगा। आई हैव नो रूम, मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं थी। किसकी जगह नहीं थी? फॉर अनदर बास्केट, किसी दूसरी बास्केट को खरीदने के लिए। ठीक है, अब इस बीच वाली लाइन को ले लेते हैं। लेट अलोंग एनी नीड, अगर हम लेट मतलब छोड़ दें, लेट अलोंग मतलब छोड़ दें, एनी नीड मतलब ज़रूरत की बात, अगर हम ज़रूरत की बात छोड़ भी दें, ज़रूरत की तो बात ही छोड़ दीजिए, कहते हैं ना ज़रूरत की तो बात ही छोड़ दी। लेट अलोंग द नीड, लेट अलोंग एनी नीड, ज़रूरत की तो बात ही छोड़ दीजिए। आई हैड नो रूम फॉर अनदर बास्केट, मेरे पास किसी दूसरी बास्केट को ख़रीदने के लिए जगह ही नहीं बची थी। पकड़ता कहाँ पे, दोनों हाथ पहले से घिरे हुए थे। ठीक है, तो लेट अलोंग फ्रेज़ है, याद रखना। लेट अलोंग मतलब रहने ही दो, मतलब नीड को तो रहने ही दो, ज़रूरत को तो रहने ही दो, ज़रूरत की तो बात ही छोड़ दो। मेरे पास जगह ही नहीं दो और कोई दूसरी बास्केट को ख़रीदने के लिए या पकड़ने के लिए। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ़्ट हैंड, अपने सारे बास्केट्स को, अपनी सारी टोकरियों को और फैंस को, पंखों को अपने बाएं हाथ में किसी तरीके से मैंने बैलेंस किया, किसी तरीके से पकड़ा, और पकड़ने के बाद आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट, और मैंने कोट की सीधे हाथ वाली पॉकेट में, सीधे हाथ वाली जेब में हाथ डाला। एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और पूरा मुट्ठी भर के मैंने चेंज मतलब खुले हुए पैसे, सिक्के निकाल लिए। परहैप्स 15 सेंट्स, जो कल लगभग 15 सेंट्स के आसपास थे। ठीक है, अब मुट्ठी में कितने पैसे आएंगे ये तो आप पूरा काउंट नहीं कर सकते हो, लेकिन उसने एक अंदाज़ा लगाया कि परहैप्स मतलब शायद, परहैप्स 15 सेंट्स, लगभग वो 15 सेंट थे। इन ऑल विच आई डिपॉजिट इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, और मैंने वो 15 सेंट उस लड़की की बास्केट में डाल दिए, उस बास्केट में जो बहुत ही विनम्र प्रार्थना के साथ, इम्प्लोर कहते हैं अर्नेस्ट डिज़ायर, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, बहुत ही विनम्रता से जो रिक्वेस्ट करी जाती है, प्रार्थना करी जाती है, उसको कहते हैं इम्प्लोर। ठीक है, अब इसे प्रार्थना की एक लैंग्वेज है, एक सिंपल वर्ड है क्या, रिक्वेस्ट, लेकिन अगर ये प्रार्थना बहुत ही विनम्रता के साथ करी जाती है तो उसे कहते हैं इम्प्लोर।
कोई भी रिक्वेस्ट अगर बहुत ही विनम्रता से के साथ करी जाती है तो उसे कहते हैं इम्प्लोर। ठीक है, तो वो जो लड़की मेरे सामने बहुत ही विनम्रता के साथ प्रार्थना कर रही थी, उस लड़की की बास्केट में मैंने वो मुट्ठी भर पैसे जो कि 15 सेंट के आसपास थे वो डाल दिए। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट। मैं उसे ये समझाना चाहता था, समझा नहीं पा रहा था, बट फेशियल एक्सप्रेशन से, वो लैंग्वेज तो डिफरेंट थी दोनों की। इसको इंग्लिश आती थी राइटर को हमारे, लड़की को इंग्लिश शायद ना आती हो, तो उसने फेस एक्सप्रेशंस के थ्रू ही उस लड़की को ये समझाने की कोशिश करी कि आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने उसे ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, मैंने ये समझाने की कोशिश करी दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं बास्केट नहीं खरीद सकता। बास्केट क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि मेरे हाथ भरे हुए थे। आई कुड नॉट बाई द बास्केट बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज आ सब्स्टिट्यूट। लेकिन मैं उसकी तरफ एक्सटेंडेड, बढ़ा रहा था। क्या? ग्रेचुटी। ग्रेचुटी मतलब, व्हाट इज ग्रेचुटी? ग्रेचुटी कहते हैं दया को, दान को। जब हम किसी को गिफ्ट में कोई धन देते हैं, कोई मनी देते हैं, तो उसे बोलते हैं ग्रेचुटी। ठीक है, तो मैंने उसकी तरफ बढ़ाया, बट एक्सटेंडेड, लेकिन मैंने बढ़ाया क्या? ग्रेचुटी, यानी कि धन जो कि गिफ्ट के रूप में था, जो कि एक उपहार के रूप में था, एज अ सब्स्टिट्यूट, एक विकल्प के रूप में। मतलब मैंने उसको ये समझाना चाहा कि मैं उसकी बास्केट तो नहीं खरीद सकता, लेकिन मैं उसकी तरफ एक गिफ्ट जो कि मनी की फॉर्म में है, जो कि पैसे की फॉर्म में है, वो आगे बढ़ा रहा हूँ। ये मैं उसे दे रहा हूँ, ये मैंने उसे समझाने की कोशिश करी। आई रियलाइज्ड एट वंस, लेकिन मुझे तुरंत ही ये रियलाइज़ हो गया, ये अनुभव हो गया, ये महसूस हो गया, वॉट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने क्या गलती कर दी। जैसे ही मैंने उसकी तरफ जो है वो पैसे बढ़ाए, जैसे ही मैंने उसकी टोकरी में पैसे डाले, और उसके बाद ही तुरंत मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। क्या उसने क्या गलती कर दी? देखो, दिस गर्ल ऑफ 9, ये जो लड़की थी, कितने साल की थी? थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर ले रहे हैं। दिस गर्ल ऑफ 9, ये 9 साल की लड़की, ड्रेस्ड इन रैग्स, जो कि रैग्स कहते हैं टॉर्न क्लोथ्स, फटे हुए कपड़े। ये जो लड़की फटे हुए कपड़े पहनी हुई थी, दैट गर्ल ऑफ 9, ये 9 साल की लड़की, ड्रेस्ड इन रैग्स, जो कि फटे हुए कपड़ों में थी, जिसका जो पहनावा था, जो कपड़े पहने हुई थी, फटे हुए थे। एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, एज कहते हैं दहलीज या फिर चौखट, जो कि बिल्कुल किनारे पे खड़ी हुई थी, जो कि बिल्कुल दहलीज पे खड़ी हुई थी, जो कि बिल्कुल, आप समझिए, बिल्कुल मोड़ पे खड़ी हुई थी। किसके? स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब भूखमरी। ठीक है, तो वो लड़की जो कि 9 साल की थी, ठीक है, और कैसे खड़ी हुई थी? फटे हुए कपड़ों में खड़ी हुई थी और भुखमरी की कगार पे थी। एज मतलब दहलीज, चौखट, कगार, एंड, बिल्कुल एंड पे थी, बिल्कुल स्टारवेशन के, भुखमरी के। रेज्ड हर चिन, उसने अपनी चिन को, उसने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया। ठीक है,
उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई, उसने अपनी चिन, वैसे थोड़ी कहते हैं, उसने अपनी थोड़ी ऊपर उठाई और क्या किया, क्लियर कर लें इसे, रेज्ड हर चिन, रीज्ड इनटू द बास्केट, और बास्केट में, टोकरी में उसने अपना हाथ डाला। जैसे ही उसने देखा कि मैंने पैसे डाले हैं, ठीक है, तो वो 9 साल की लड़की जो कि फटे हुए कपड़ों में थी और लगभग भुखमरी की कगार पे थी, उसने अपना मुंह उठाया, थोड़ी उठाई, रीच्ड इनटू द बास्केट, बास्केट में उसने अपना हाथ डाला, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस ऑफ ए लेडी, और एक स्त्री की जो प्राइड होती है, गर्व होता है जो स्त्री का, और जो ग्रेशियसनेस होती है, जो कि स्वाभिमान होता है, ठीक है, जो कि स्वाभिमान होता है, जो सद्व्यवहार होता है एक लेडी का, एक प्लीजिंग क्वालिटी होती है, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है जो लेडी की, उसके साथ ऑफ ए लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने वो पैसा मुझे लौटा दिया। उस सारे स्वाभिमान, उस सारी डिग्निटी, उस सारे अच्छे आचरण को दिखाते हुए उसने वो पैसा मुझे वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग दैट आई कुड डू, अब सिर्फ मेरे लिए एक ही काम बचा था जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, और मैंने वही किया, मैंने वो टोकरी खरीद ली। शी विप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखें पोंछी, आंखों में आंसू थे, आंखें पोंछी, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पे डैश डाउन, प्लेटफॉर्म पे से तेजी से नीचे उतरती हुई वो चली गई। हेडेड, कहाँ गई, हेडेड फॉर सम ग्रास हट, किसी घास से बनी हुई झोपड़ी की तरफ। मतलब जैसे ही उसने बास्केट मुझे बेची, मैंने बास्केट खरीदी, उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे, मुस्कुराई और भागती हुई प्लेटफॉर्म से नीचे किसी घास से बनी हुई झोपड़ी की तरफ चली गई। That would have at least 30 cents. That would have at least 30 cents that night. उस घास से बनी हुई झोपड़ी की तरफ वो चली गई जिसमें आज रात कम से कम 30 सेंट्स थे। जिस झोपड़ी के में रहने वालों के पास आज रात कम से कम 30 सेंट्स थे, उस झोपड़ी की तरफ वो चली गई। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, मैंने ये पूरी कहानी हमारे प्राइम मिनिस्टर, उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनको सुनाई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। इट वॉज वन रीज़न आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, यही वो एक रीज़न है। इट वॉज वन रीज़न, यही वो एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं इंडिया से स्नेह करने लगा, इंडिया से लव करने लगा, इंडिया को पसंद करने लगा। यही वो एक रीज़न है जिसकी वजह से एक बहुत ही अच्छी पिक्चर मेरे मन में बन गई इंडिया को लेके। लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं